सो हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। आपका स्वागत है मेरे घर में। तो ये है मेरा गांव का घर। आइए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। तो ये जो घर है ये करीब 100, 150, 200 साल पुराना है शायद। मतलब जब मेरे परदादा जी होते थे उन लोगों ने ये बनाया है। तो ये पुश्तैनी घर है और अगर कोई भी देव कार्य होता है वो इसी घर में होता है। तो एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। सो आइए, आपका स्वागत है। ये है किचन के बाहर वाला सिटिंग एरिया और यहाँ पे है छोटा सा बेंच। स्पेशली लोगों के लिए रखा जाता है, जैसे किसी को बाहर बैठना आउटर एरिया में, दैट इज़ वाई। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं, ये किचन के बाहर वाला एरिया है। ये स्पेशली वो एरिया है जहाँ पर जब भी कोई मेहमान वगैरह आता है जिन्होंने मिलना होता है वो बाहर बैठ सकता है, अगर किसी ने किचन में नहीं आना है अंदर। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा वुडन का ही काम है और सामने व्यू भी दिखता है बहुत अच्छा। और हमने पूरी वेंटिलेशन का इसमें ध्यान रखा है कि पूरी तरह से क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। उसके बाद ये जो किचन है ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। पहले तो ये मिट्टी की थी, पर 4-5 साल पहले हमने यहाँ पर इसको रेनोवेट किया और इसमें थोड़ा प्लाई का काम किया। पर अभी भी कुछ काम बाकी है, तो हम आने वाले टाइम में करेंगे इसे और अच्छे से रेनोवेट। और यहाँ पे हमने चूल्हा भी बनाया है। ये भी बहुत पहले था। ये है तो लोहे का चूल्हा, पर इसे दादी ने अंदर से बिल्कुल मिट्टी का कर लिया है, और जिसकी वजह से हमें पूरी ट्रेडिशनल वाइब्स आती है। और इसके ऊपर 2 बड़े बड़े बर्तन भी हैं जिसमें पानी सारे दिन जब भी मतलब आग जलती है तो गर्म होता रहता है। चूल्हे के साथ साथ यहाँ पर गैस भी है जहाँ पर हम अक्सर काम करते हैं, क्योंकि गर्मियों में आग के पास बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल जो है हम गैस का ही करते हैं। और वो कहते हैं ना कि ज़माने के साथ बदलना भी पड़ता है, तो इसलिए हमने किचन में गैस भी लगाया है। और किचन में भी ज़्यादातर दोनों तरफ खिड़कियाँ ही रखी है, क्योंकि किचन में कई बार क्या होता है ना, धुआं निकलता है, तो फिर अगर पाइप से ऊपर डायरेक्टली नहीं जाता है तो फिर खिड़कियों से निकल जाता है वो इजीली। और ऊपर भी हमने छत में थोड़ी स्पेस रखी है, ताकि धुआं अगर पाइप में कई बार ब्लॉक हो जाती है पाइप, तो सीधा डायरेक्टली ऊपर चला जाए। इसके बाद हम जाएंगे अपने दादा दादी के कमरे में। ये है दादा दादी का कमरा। और ये बेसिकली हमने किचन के साथ रखा है, ताकि जैसे ही कोई गेस्ट आता है, पहाड़ों में तो बेसिकली लोग किचन में ही आते हैं। तो जैसे ही कोई गेस्ट किचन में आएगा तो दादी इजीली किचन में आ सके मेहमानों से मिलने, इसलिए दादी का कमरा बिल्कुल किचन के साथ ही है। और हम पहाड़ी में किचन को रसोई बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। उसके साथ ही है मेरे मम्मी पापा का कमरा, जो कि ये 3rd रूम है। घर में पूरा लकड़ी का काम इसलिए हुआ है क्योंकि सर्दियों में कई बार ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब बर्फ़ पड़ती है बाहर। तो अगर लकड़ी की काम हुआ अंदर लकड़ी का, तो फिर ठंड नहीं लगती है। दैट इज़ वाई हमने पूरा ध्यान रखा है कि पूरे जो रूम्स है वो वुडन वर्क से हो। हालांकि इसके पीछे पहले ये पूरा सीमेंटेड वर्क था, पर 3-4 साल पहले लगभग हमने इसको पूरा वुडन में कन्वर्ट कर दिया है। इस वजह से अब ठंड भी काफ़ी कम लगती है इन कमरों में और काफ़ी गर्म रहते हैं ये सर्दियों में। सहर दीदी के घर आके मुझे एक ही चीज़ की खुशी होती है कि ये जो रोहाड़ है, इसे पहाड़ी में रोहाड़ कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो अभी मैं इस पे जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसमें जाना। फटाफट नीचे ऊपर मैं बार बार जाती रहती हूँ, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी टाइम पहले आई गेस निकाल दिया था तो था। मुझे बहुत ही बचपन में याद आता है कि था हमारे घर में भी रोहाड़। और सहर दीदी के घर में भी बहुत अच्छी बात है कि पुरानी चीज़ों को संजो के रखा हुआ है इन्होंने अभी तक। सो लेट्स गो, चलते हैं नीचे। गाइज, अभी मेरा सहर दीदी से ये क्वेश्चन है कि ये जो रोहाड़ बना है ये इसका क्या कारण है इसको बनाने का। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों होता है, और अभी तक भी इन्होंने रखा है
क्या रीज़न है इसका, बता सकते हो आप? तो प्रिया, पहले जब पुराने ज़माने में बर्फ़ पड़ती थी ना, तो बाहर के तो सारे रास्ते बंद होते थे, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ कम हो गई है। तो लोग क्या करते थे, अंदर से ही फ्लोर टू फ्लोर जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई होती थी। मान लो अगर ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आना है, ताकि आपको बाहर से ना जाना पड़े, फॉर दैट रीज़न ओनली लोगों ने अंदर से अपने लिए स्टेयर्स बना दी, तभी वो ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब हम आ गए हैं इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में। दूसरे फ्लोर का एंट्री गेट ट्रेडिशनल है तो ऊपर वाला भी, पर इस ट्रेडिशनल गेट को हम बोलते हैं खोलती। और इसमें कोई ताला चाबी नहीं होता है, एक डंडे से लॉक होता है या डंडे से खुलता है। तो हमने पूरा पुरानी चीज़ों को अभी तक संजो के रखा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार देखने को नहीं मिलती है। और इसकी सीधी एंट्री होती है इस बैल्कनी में, जो कि ओपन बैल्कनी है और आप बाहर व्यू भी देख सकते हो। एंड इस बैल्कनी को हम पहाड़ी में बोलते हैं तोंग, जहाँ पर पहले, क्योंकि ये जो तोंग वाला एरिया है, ये किचन के बाहर, पहले नीचे वाले फ्लोर में किचन होती थी, बट बाद में ये ऊपर किचन हमने शिफ्ट कर दी। जब मेरे पापा और बुआ वगैरह, चाचू ताऊ छोटे होते थे, तो वो लोग यहीं पर रहते थे नीचे वाले फ्लोर में, और इनके बाकी कजन्स भी यहीं पर रहते थे। तो सामने बाहर पूरा व्यू दिखता था। और इसकी जो बैल्कनी का सामने का डिज़ाइन है, वो पूरा टेम्पल की तरह हमने डिज़ाइन करवाया जैसे, तो पूरी मंदिर वाली फीलिंग आती है घर में। और ये जो आप कमरा देख रहे हो, ये है देवघर। जो कोई भी कार्य हमारे घर में होते हैं भगवान से रिलेटेड, जब भी देवता जी आते हैं हमारे गांव में, तो अब वो इसी कमरे में रुकते हैं। तो ये देवता जी का कमरा है, और यहाँ पे पूजा वगैरह भी होती है। ये हमारा पूजा वाला घर भी है। जब भी शिवरात्रि होती है, दिवाली होती है, या कोई भी अलग त्यौहार होते हैं, तो इसी कमरे में होते हैं। इसके नीचे ही एक और कमरा है, जो कि जब मेरे पापा और चाचू ताऊ सब छोटे छोटे होते थे, तो वो लोग नीचे रहते थे। तो नीचे क्या फ़ायदा होता था ना, इसके नीचे ही गाय का ओबरा है, जहाँ पे गाय गाय को हम बांधते। तो उसकी गाय की वजह से ना हीट, ओबरे में जैसे हीट रहती है, तो वो ऊपर भी पास ऑन हो जाती थी, और कमरे गर्म रहते थे सर्दियों में। तो ये पूरा घर हमने ना तोड़ा नहीं है, बस रेनोवेट करवाया जहाँ जहाँ हम बेसिकली रहते हैं। बाकी ये वाला फ्लोर तो हमने पूरा वैसे ही रखा है। इसको पूरा हमने कोशिश की है कि हम पुरानी चीज़ें संजो के रखें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसे देख सके। तो आप देख सकते हो, इसमें पूरा पहाड़ी डिज़ाइन से सीढ़ियाँ बनी है, पूरी पुराने बड़े बड़े लक्कड़ है, उसे यूज़ किया गया, हमने उसे तोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। और हम आखिर में आए हैं ड्राइंग रूम में। ये भी काफ़ी लेट बनाया था, मतलब जब पापा वगैरह बहुत बड़े हो चुके थे शायद, उस टाइम ही बनाया था। तो ये हमारा गेस्ट रूम है, और इसको हमने पूरा वेस्टर्न डिज़ाइन में ही रखा है। ऊपर सीलिंग भी कलरफुल है, पूरा क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है, हर तरफ में विंडोज़ ही रखी है। तो इसमें क्या होता है कि गर्मियों में ना काफ़ी गर्मी रहती है इस कमरे में, और सर्दियों में काफ़ी ठंडा होता है, क्योंकि इसके ऊपर ना सीलिंग है उसकी, मतलब चादर की रूफ है, इस वजह से। बाकी जो मेरा पहला घर था, उसमें जो रूफ थी वो शेल की थी, पर कुछ टाइम में जब हमने घर की रेनोवेशन की, तो हमने इसे भी उसमें मेटल की रूफ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा पूरा घर था। मतलब मैंने ना कुछ कुछ ही कमरे दिखाए जिसमें हम रहते थे, बाकी कमरे अब हम अक्सर खोलते ही नहीं है। वहाँ पे कई कमरों में स्टोर रूम है, कई जगह बाथरूम है, तो हमने उसे डिक्लाइन कर दिया, और मैंने मेन कमरे दिखाए जहाँ पे हमारा आना जाना लगा रहता है। एंड ये मेरा घर से पूरा बाहर से व्यू है। ये करीब 3 या 4 मंजिल का घर है मेरा यहाँ पर।
और सबसे नीचे है ओबरा जहाँ पे गाय को बांधा जाता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। बाहर से ये ओबरे है। ये था मेरे घर का होम टूर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वैसे तो इसमें बहुत सारे कमरे हैं, बट हम वहाँ पे अब जाते नहीं हैं, कई कमरे हमने खोले भी नहीं है, तो मैंने उसे शूट नहीं किया है। बाकी मैंने जो मेन कमरे थे जहाँ पे हम यूजुअली जाते हैं वो सब आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं प्रिया को कहना चाहूँगी, क्योंकि उसने ये कंप्लीट होम टूर की वीडियो शूट की है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू प्रिया। सो थैंक यू प्रिया। और हाँ गाइज, इसका चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना और डिस्क्रिप्शन में देख लेना। बाय बाय।